अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कमेंट्स इन पाइथन, चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सवाल इस तरह से है, व्हाट आर कमेंट्स इन पाइथन, डिस्क्राइब देयर पर्पस एंड सिंटैक्स। पाइथन में कमेंट्स की डेफिनेशन को हाईलाइट करना है और हमने उसका पर्पस और सिंटैक्स बताना है। तो कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन दी प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। कमेंट्स वो प्रोग्राम की लाइंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती पाइथन इंटरप्रेटर के जरिए। मींस के ऐसी लाइन जिनको पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है वो तमाम लाइंस का कहलाती हैं, कमेंट्स कहलाती हैं। द कमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। कमेंट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं? ताकि आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सके। किस चीज की? अपने प्रोग्राम की। किसको? अपने प्रोग्राम के अंदर ही आप प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख सकें। ये एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे डेवलपर के लिए या इन फ्यूचर आप भी जब अपने प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे तो वहां पर आपको हेल्प होगी कि यस, ये प्रोग्राम ये काम करता था, मुझे सारा याद आ गया। तो ये सारी चीजें जो है करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप लोग कमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म के ये नोट्स होते हैं। नोट्स किस लिए आप बनाते हैं किसी भी चीज के? ताकि आप फ्यूचर में किसी चीज को देखें, रिवीजन करने के लिए कि ये आखिर किस चीज का टॉपिक था। तो वो नोट साथ में आपको हेल्प करते हैं उस चीज को जल्दी से रिकॉल करने के लिए। तो सेम वही चीज प्रोग्रामिंग में कोड्स के अंदर कमेंट्स के जरिए की जाती है कि अगर आपने आज एक प्रोग्राम बनाया है और आपको पता है कि मैंने इस चीज का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप दोबारा उस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपको उसको समझने में मुश्किल होगी कि यार ये मैंने क्या किया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज के लिए प्रोग्राम बनाया था। तो कमेंट्स वहां पर एज अ नोट्स के लिए काम आएगा कि आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था, आपने एक वेबसाइट बनाई थी वगैरह वगैरह। उस चीज़ के मुतालिक सारी चीज़ ना इंग्लिश में लिखी होगी या उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहें। इनको किसी भी जुबान में लिखा जा सकता है। दे अलाउ अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द कोड मोर इजीली। ये तमाम प्रोग्रामर्स को अलाउ करते हैं कि वो समझ सकें किस चीज़ को, आपके कोड को। 2 तरह के हमारे पास कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स वो कमेंट्स होते हैं जो कि आप एक लाइन में लिखते हो। द सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद हैश सिंबल। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको हैश सिंबल लगाना पड़ता है। हैश सिंबल के आगे जो भी लाइन आप लिखेंगे वो एज अ कमेंट ट्रीट होगी पाइथन के अंदर। हर लैंग्वेज का अलग अलग सिनेरियो होता है, तो ये हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पाइथन के अंदर हैश सिंबल इस्तेमाल होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। एनीथिंग आफ्टर हैश ऑन द सेम लाइन इज कंसीडर एज कमेंट। हर वो चीज जो कि हैश के बाद लिखी गई होगी, लेकिन शर्त क्या है? सेम लाइन में लिखी होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन में लिखी होनी चाहिए, तो वो क्या कंसीडर होगी? कमेंट कंसीडर होगी। तो ये वेबसाइट का मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामीज नाम से वेबसाइट है। इसके अंदर आप ऑनलाइन रहते हुए ही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक्सेस कर सकते हैं पाइथन का या और भी किसी लैंग्वेज का। तो करंटली क्योंकि हम पाइथन स्टडी कर रहे हैं और सिंगल लाइन कमेंट का टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैश। अभी हमने पढ़ा कि हैश के सिंबल से जो भी हम चीज स्टार्ट करते हैं तो वो कमेंट कंसीडर होती है। हैश के आगे मैं जो भी लाइन लिखूंगा वो अब कंसीडर होगी एज अ कमेंट। जैसे मैं लिखूंगा दिस लाइन प्रिंट्स माय यूट्यूब चैनल नेम। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखें आउटपुट में मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। देखें प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन आउटपुट मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ। ये जो है ना, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ये तो मैसेज है कि आपका कोड जो है वो चल चुका है। ठीक है, ये उस चीज की एक्नॉलेजमेंट है, इसका हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं प्रीवियस लेक्चर वाली लाइन यहाँ पर लिखूं जो हमने प्रिंट की एक स्टेटमेंट देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखिएगा मेरे चैनल का नाम यहाँ पर आउटपुट में शो हो रहा है। बट लेकिन जो मैंने कमेंट वाली लाइन लिखी थी वो यहाँ शो नहीं हो रही। तो कमेंट जो है प्रोग्राम के अंदर तो मौजूद होते हैं लेकिन वो आउटपुट में शो नहीं होते। ये जस्ट ये आपको बताते हैं कि आपने जो भी नीचे प्रोग्राम लिखा है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अपने चैनल का नाम, तो ऊपर मैंने लिख दिया दिस लाइन प्रिंट्स माई यूट्यूब चैनल नेम, राइट। सिमिलरली हमारे पास दूसरी जो कमेंट की टाइप होती है वो होती है मल्टी लाइन कमेंट। अब जिस तरह सिंगल लाइन कमेंट में यानी कि एक ही लाइन में जब हमने कमेंट लिखना था तब हम हैश का सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह अगर आपका कमेंट एक से ज्यादा लाइंस पे मुश्तमिल है तब आप मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल करेंगे। सो इन पाइथन मल्टी लाइन कमेंट आर ऑफन रिटन यूजिंग ट्रिपल कोट। इसको किस चीज से लिखा जाता है? ट्रिपल कोट से लिखा जाता है। अब वो ट्रिपल कोट सिंगल में भी हो सकते हैं, डबल में भी हो सकते हैं, आप जिस तरीके से मर्जी चाहें इसको लिख सकते हैं।
एनीथिंग रिटन बिटवीन ट्रिपल कोट इज कंसीडर्ड एज अ कमेंट। हर वो चीज जो ट्रिपल कोट के अंदर लिखी जाएगी वो कमेंट कंसीडर होगी पाइथन के अंदर। ये सारी चीजें सिंटैक्स जो है वो पाइथन से रिलेटेड हो रहे, किसी और लैंग्वेज पे इस चीज को अप्लाई नहीं करना। मल्टी लाइन कमेंट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन। जब आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी हो एक से ज्यादा लाइन की, तब इस्तेमाल किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट। दोबारा से एडिटर पर आ जाते हैं हम लोग, और पहले मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट करना सिखाया। देखिए अगर मैं हैश हटाऊं ना तो ये लाइन जो है इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल लाइन है। अगर मैं इसको रन करूं ना, देखें एरर आएगा कि इसको ये पहली लाइन जो लिखी हुई है ना, देखो उसने लाइन भी प्रिंट की हुई है यहाँ पर कि ये लाइन उसको समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर के रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह की चीज उसको पाइथन को समझ ही नहीं आ रही कि आपने लिखा है। मैंने तो ये कमेंट लिखना था, मैंने तो उसको कहा है कि ये एग्जीक्यूट ना हो, तो इसलिए मैंने सिंगल लाइन के लिए क्या डाला था, हैश का सिंबल डाला था। बट अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। मल्टी लाइन के लिए हमने देखा कि हम 3 मरतबा हमें डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, सिंगल कोट लगाने पड़ते हैं। ये 3 मरतबा मैंने लगा लिए और फिर उसके बाद मुझे अपनी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। मैं इस दफा लिख रहा हूँ दिस इज, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ मल्टी लाइन, और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ कमेंट लिख। ठीक है, अब मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, जिस तरह अभी मैंने 3 सिंगल कोट के जरिए स्टार्ट किया था, उसी 3 सिंगल कोट के जरिए मैंने इसको क्लोज किया। अब देखिए ये 3 लाइनों के ऊपर मैंने कमेंट लिखा हुआ है। आप इससे बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और जो मेरा आउटपुट था वो तो शो हो रहा है, लेकिन कमेंट वाली लाइन शो नहीं हो रही। अच्छा, अब यहाँ पर किसी बच्चे का सवाल हो सकता है कि ये अगर हम हैश वाले सिंबल से करें, तो हैश वाले सिंबल से अगर मैं लिखूं ना दिस इज और आगे मल्टी लाइन देखूं, उसका कलर चेंज होके उसने बता दिया कि कमेंट वाली लाइन जो है खत्म हो गई है। मैं यहीं पर अगर इसको रन करूँ ना तो ये देखें दोबारा से एरर उसने दे दिया कि उसको ये लाइन नंबर 4 समझ नहीं है। देखें उसने लिखा भी हुआ है लाइन नंबर 4, उसको समझ नहीं है। तो लाइन नंबर 4 में मैंने इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें IDE का ही हिस्सा होती हैं। अगर आपको IDE वाला मेरा लेक्चर याद हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कलर्स के जरिए यहाँ पर चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं और आपको बाकायदा पता चल रहा होता है कि डीबगर में एरर क्या रहा है। तो ये एक किस्म का समझे, और डीबगर आपको एरर शो करवा रहा है। वैसे तो ये टर्मिनल में शो हो रहा है, लेकिन डीबगर ने इस एरर को पकड़ा और उसको आपको शो करवाया कि लाइन नंबर 4 को ठीक करो जाकर। तो मैं जैसे ही लाइन नंबर 4 को ठीक करूंगा यहाँ पर और मैं इसको रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम इजीली जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हैश के सिंबल के साथ इस्तेमाल किया तो ये सिंगल लाइन कमेंट होगा, और अगर आपने सिंगल कोट या फिर डबल कोट भी 3 मरतबा अगर आप लिखेंगे तो वो भी हमारे पास क्या कंसीडर होगा, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसको आप रन करेंगे, कोई एरर भी नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम इजीली चल। सो आई होप आपको कमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।